अस्सलाम वालेकुम। टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख और आज का जो हमारा टॉपिक है बजट स्पेशल के हवाले से कैसा होगा बजट 2020, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनवर काशिम मुमताज़। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक सर। बजट के हवाले से जो है वो अब डिस्कशन करेंगे, तो मजीद इस पर बताएं कि आपको क्या लगता है कि हुकूमत मजीद क्या चेंजेस कर सकती है बजट के लिए। ये तो आज हमारे पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, हम बात भी करेंगे और हम पिछले 4 प्रोग्राम से बात कर रहे हैं और अब हम एक जिसे कहना चाहिए राय डेवलप करने जा रहे हैं जो कि हम अपने अगले प्रोग्राम में पेश करेंगे कि जी ये इस तरह का एक ओवरऑल पाकिस्तान से एक कंसेंसस आया कि इस तरह का बजट होना चाहिए। लेकिन बजट से पहले सेहत के निज़ाम की कमज़ोरी की बात तो हर आदमी कर रहा है कि भाई, लेकिन ये नहीं बता रहा वजह क्या है। मतलब ये कमज़ोर क्यों है सेहत का निज़ाम। अब वो ये बात करेंगे तो शायद बात उन पर आएगी, इसलिए कि टैक्स का निज़ाम कमज़ोर है हमारा। तो टैक्स का निज़ाम जब कमज़ोर होता है तो सेहत का निज़ाम कमज़ोर है, इसलिए कि पैसे नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट सेहत का निज़ाम कैसे देगी। आम आदमी तो जो है वो टैक्स नहीं देता, पैसे दे के सेहत के सहूलत खरीद लेता है। गरीब आदमी आज कोविड-19 के अलावा भी हमेशा महरूम है। लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते, लोग अस्पताल पर जाते हैं, दवाई नहीं मिलती, कोई सहूलत नहीं मिलती। तो ये जो टैक्स निज़ाम की कमजोरी है, इसकी वजह से आम आदमी जो है ना मुतासर हो रहा है। और टैक्स निज़ाम मजबूत होगा तो उसके फ़ायदे सेहत के निज़ाम इस्तेकाम आएगा, उसमें तालीम सहूलत मिलेगी और सफरी सहूलत मिलेगी। जहाँ जिन जगहों पे कोविड-19 ने दुनिया को पूरा हिला दिया, लेकिन जहाँ जहाँ टैक्स का निज़ाम मजबूत है वहाँ ना लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ना कारोबार बंद हो रहे हैं, ना लोग भूख से मर रहे हैं। ये सिर्फ एक लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं अपने मुल्क को। हमें सोचना चाहिए कि ये टैक्स अब इस कोविड-19 के बाद बहुत सारी दुनिया चेंज हो गई है, बहुत सारे लोगों के सोचने का अंदाज चेंज हो गया है। तो अब इसको भी एक सोच को चेंज करें और टैक्स दें, जो आपका ड्यू टैक्स बनता है वो टैक्स दें। सही, अपना टैक्स जो है वो पे करें। इस पर मजीद डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। आसिफ मिराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है मीरपुर खास चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, और इसके अलावा राव आजम साहब हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, और अयूब वजीरी साहब हैं गिलगित बल्तिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। हमारे तमाम जितने भी पैनलिस्ट हैं उनका बहुत शुक्रिया कि आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब, क्या पूछना चाहिए? जी आसिफ साहब से शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। अब मीरपुर खास जो है वो आमों के लिए मशहूर है। अब जो कोविड-19 का जो सूरत हाल है, इसमें आप क्या समझते हैं, क्या वहाँ पे कारोबार की पोजीशन है, किस तरह की सूरत हाल हो रही है? क्या जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मुतासर हुआ है, या जो ट्रेडिंग वहाँ पे होती थी मुतासर हुई है? क्या सूरत हाल है वहाँ पे? काशिफ साहब, पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो ताजिर बरादरी ने हर तरह से पाकिस्तान के मामलात के अंदर फाइनेंशियल मामलात से लेके समाजी इखलाकी मामलात में भरपूर ताउन किया है। और कोरोना के जो कोविड-19 ने जो है ताजिर बरादरी की कमर तोड़ के रख दी है। और अगर आप इस बात को महसूस करेंगे, अभी भी कराची से लेके खैबर तक ताजिर बरादरी ने इन हालात में भी अपनी गरीब अवाम का, अपने पाकिस्तानी भाइयों का भरपूर साथ दिया है। और ये ऐसा वक्त आ गया है कि अब ताजिर बरादरी को 70 साल में पहली बार हुकूमत की बेहद मदद की जरूरत हो गई है, क्योंकि ये कोविड-19 ने ताजिर बरादरी की कमर तोड़ के रख दी है। और अगर इसके अगेंस्ट अगर आप देखते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो ना होने के बराबर है। ठीक है, ये तो बात आपकी देखिए, बात समझ में आ रही है। दुनिया भर में ये जो सूरत हाल है ये दुनिया भर में आ गई है इस वक्त, और दुनिया भर के कारोबार मुतासर हुए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये कि हमारा टैक्स का निज़ाम मजबूत नहीं था। आप ये करें, कारोबार जो है कारोबारी आज़ाद ने 70 साल में हुकूमत को सपोर्ट किया, लेकिन टैक्स फाइलर्स, टैक्स पेयर्स जो है ना वो बढ़ नहीं रहे। इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? आशिफ साहब देखें, 2015 से लोगों के ऑडिट के केसेस जो है वो FBI में पड़े हुए हैं, और ना FBI उनका फैसला दे रही है। सही। और नोटिस पे नोटिस लोगों के हो रहे हैं। अगर 2015 से जिन लोगों के केसेस FBI में हैं, इसका मतलब ये है कि ताजिर भी मौजूद है, FBI भी मौजूद है। यहाँ तो FBI के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ताजिर को ये गलत साबित कर सके। तो फिलफोर जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके केसेस को 10-15% जो भी इंक्रीमेंटल आपने इनकम टैक्स लेना है वो उनसे लेके उनको फिलफोर उनका रिजॉल्व करें उनके केसेस को। ठीक है, तो मतलब आप इस पर कोई कंक्रीट प्रपोजल देना चाहते हैं हुकूमत की सूरत हाल कोविड की वजह से भी, और जो आप समझ रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत को क्या आप प्रपोजल देना चाहते हैं? प्रपोजल तो एक ये है कि अगर इस वक्त जो है जो कोविड-19 की वजह से जो फाइनेंशियल ईयर आ रहा है 2021 का, उसमें
लास्ट ईयर जो 19-20 के अंदर हमने 3 बार टारगेट को अमेंड किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम टारगेट को अचीव नहीं कर सके। सही है। अगर आप 20 और 21 का जो टारगेट रख रहे हैं तो वो रिजनेबल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल हो। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि टैक्स की मद में जो कलेक्शन है उसको बढ़ाया ना जाए, और आप कुछ इंसेंटिव की भी बात कर रहे हैं, कोई इंसेंटिव गवर्नमेंट कारोबार के लिए लें? यही होना चाहिए कि जो ताजिर आपको नेक्स्ट ईयर के अंदर 10 से 12% भी अगर इंक्रीमेंटल टैक्स देता है तो उसको बगैर ऑडिट के कबूल करना चाहिए। आसिफ साहब वापस आते हैं, दूसरे मेहमानों ने भी ज्वाइन किया है। फैसलाबाद से हमारे साथ रॉ साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो बजट 2020 का आने वाला है, जिसके बारे में ये अभी तक कोई सही प्रेडिक्शन नहीं हो पा रही है किस तरह का बजट आएगा, तो कारोबारी हजरात क्या सोच रहे हैं और क्या समझते हैं कि हुकूमत को किस तरह का बजट इस कोविड-19 की सूरत हाल में लेके आना चाहिए? फैसलाबाद के कारोबारी हजरात, जहाँ पे टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा सेक्टर है। देखिए जी, मैं ये सबसे पहले तो आपकी और सब लोगों को एक बात की समझ आ जाएगी और फ्रैक्शन होनी चाहिए कि जो टैक्स कलेक्ट होता है वो टोटली ताजर और सनतकार कम्युनिटी होता है और वो भी टैक्स देते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी मुझे कोई आप बता दें कि जहाँ से टैक्स कलेक्ट होता है और फिर ताजरों सनतकारों को भी चोर और मुलायम किया जाता है। पहले तो ये बात खत्म होनी चाहिए। आपको 1 रुपए से लेके 5500 अरब रुपए तक का जो टारगेट बजट में रखा जाता है, उसका 1-1 रुपया ताजर और सनतकार ही पे करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और उसके बाद इन लोगों की इज्जत क्या है भाईजान? आप जो टैक्स जिनसे कलेक्ट किया जाता है और जो कलेक्टर हैं, आप उनके दफातर जाके देखें, वहां से इन लोगों को जिस तरह वो देखे। सर, ये तो जुल्म है इस मुल्क में कि जो टैक्स जो पे करता है उसकी कोई इज्जत नहीं है और जो टैक्स कलेक्ट करने वाला है वो फरौन बना हुआ है। रोस्तम साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बताइए कि 22 करोड़ आवाम में 25 लाख टैक्स पे, ये जुल्म नहीं है इस मुल्क के साथ? सर ठहरे ना जी, जो दे रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं नुमाइंदा हूँ, यही तो कहता हूँ। हम इनके साथ जब भी वज़रा के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, FPR के साथ जब भी मीटिंग्स होती हैं, हम यही कहते हैं कि आपने ये क्वेश्चन क्यों नॉन फाइलर वाला? भाई आप रखो कि जिसने गाड़ी लेनी है वो फाइलर होगा तो गाड़ी लेगा, जिसने घर बनाना है 10 मरले से ऊपर 1 कनाल का घर बनाना है वो फाइलर होगा तो लेगा। इन्होंने पुशर रखे हुए हैं, ये 3% जो इजाफी फर्दर टैक्स रखा हुआ है इन्होंने। अभी लास्ट मंथ मेरी मीटिंग हुई थी अपना क्वारंटाइन से पहले, तो वहां पे मैंने सेनेट कमेटी में ये कहा कि जब आप फाइलर और नॉन फाइलर आप 3% फर्दर टैक्स का आपने क्वेश्चन रख के खोला हुआ दरवाजा ये चोर बाजारी का, आप बंद करें। किसने रोका इनको? हम तो वो लोग हैं, यही तो हम कहते हैं। एक बात, दूसरी बात, ये कब टैक्स पेयर को ये कहाँ फैसिलिटेट करते हैं? अगर उस भाई जो टैक्स देने वाला है वो बीमार हो जाए तो अपना इलाज खुद करवाएगा, अपनी सिक्योरिटी खुद लेगा, अपने बच्चों को एजुकेशन खुद दिलवाएगा, अपने पल्ले से करवाएगा। जो टैक्स कलेक्टर है उसके बच्चे भी सरकारी खर्चे पे पड़ेंगे, वो खुद भी सरकारी खर्चे पे रहेगा, उसका इलाज मुल्क में हो या असलम भाई, असलम भाई आपकी बात बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन एक आपने मेरी बात सुन लें। ये लोगों को मैं समझता हूँ कि लेके आए, स्कीम लेके आए कि जो बंदा 10 लाख टैक्स देगा हम उसको ये फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है, हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आके आपसे बात करते हैं हम इस पे दोबारा तफसील से। बात सुनिए आप। जी बिल्कुल, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और उनका यही कहना है कि जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, लेकिन जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं उनके हवाले से मजीद वो डिस्कशन कर रहे थे, तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। टैक्स और आप में यहाँ वक्त एक ब्रेक का स्टेप दस। वेलकम बैक। तो टैक्स और आप में हम डिस्कशन कर रहे हैं बजट 2020 के हवाले से। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनमें से आप डिस्कशन। जी हमारे साथ राव असलम साहब बात कर रहे हैं। जी असलम साहब, आप बात अपनी कंटिन्यू करें, मैं आपसे बात करता हूँ। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है?
जी हाँ प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर आपसे बात मैं भी अपनी बात करता हूँ, फिर आप पहले अपनी बात। मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को ऑफर करनी चाहिए जो टैक्स पेयर है उनको देने वाला बात कर रहे थे मेरे को, और उन्होंने कहा आई थिंक सबकी आवाज में क्लियर नहीं आ रही। हेलो जी आप बात करें, आपकी आवाज थोड़ी जी। अच्छा, जो जिसका केस ऑडिट में आ जाता है भाई, आप उसका 20%, 30% आप रख लें कि वो उसको वो आपको 20% बढ़ा के आपको पे कर दे। अब होता क्या है कि उसके बाद वहाँ पे बार्गेनिंग होती है, वहाँ पे सौदेबाजी होती है, उतना टैक्स। सर ये बातें तो सबको पता है, बात ये है कि इस बजट में आप क्या प्रपोजल दे रहे हैं, ये बातें तो सबको पता है क्या होता है। मैं प्रपोजल ये दूंगा जी कि इस तरह कोविड-19 है, इसमें इस वक्त जो पोजीशन चल रही है कि बिल्कुल कारोबार बिल्कुल स्लब चला गया, और गवर्नमेंट खुद भी कह रहे हैं, मिनिस्टर्स कह रहे हैं। अच्छा, आपकी आवाज थोड़ी नहीं, हम अयूब साहब से बात करते हैं। अयूब साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी जी। आप गिलगित बल्तिस्तान से, आप तो वहाँ क्या सूरत हाल है कोविड-19 की, बिजनेस कारोबार को कितना धचका लगा इस सूरत हाल से? काशिफ भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। मैं गिलगित चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नहीं बल्कि नेगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में कोई 3 चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसमें से एक नेगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जो लिंक करता है चाइना के साथ, बॉर्डर के साथ ही है। तो कोविड-19 जो है सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान को ही अटैक किया था कोविड-19 ने, चाइना के करीब होने की वजह से। जी, जो चाइना के करीब होने की वजह से जी। 16 मार्च को जो है वो ये इस वबा ने अटैक किया गिलगित बल्तिस्तान में जी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, जो आप टैक्स पेयर की बात कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी की, सबसे पहले गवर्नमेंट से भी पहले बिजनेस कम्युनिटी ने इस कोविड-19 के खिलाफ जो है वो खड़े हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन थी इनकी। हुकूमत से पहले हमने अपनी मदद आपके तहत उनको जो रिक्वायर्ड जो किट्स है, मेडिसिन, दवाइयाँ, सब कुछ उनको, इवन की जो आइसोलेशन सेंटर जो हमने बनाए थे अपनी मदद आपके तहत हमने बनाए। नहीं, वो तो हमें पता है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन हम इस वक्त ये बात कर रहे हैं, जो मौजूद है हमारा वो ये कि कारोबार, क्योंकि होटल इंडस्ट्री आपका बहुत बड़ा बिजनेस था, तो वो तो कोविड-19 की वजह से बड़ा इस वक्त क्राइसिस में होगा। जी, होटल बहुत सारे सेक्टर तबाह हो गए हैं इस कोविड-19 की वजह से। तकरीबन हमारे 20 से 22 लाख सयाह आते थे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे गिलगित बल्तिस्तान। तो इस कोविड-19 की वजह से पूरी हमारी जो इंडस्ट्री थी, ये टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह मुतासिर हुआ। और इसके अलावा हमारे जो छोटे लेवल के जो हमारे SME सेक्टर है, स्मॉल एंड मीडियम, तो ये बहुत ही मुतासिर हुए। तमाम दुकानें, शॉप जो है वो 16 मार्च से ऑनवर्ड अब तक बंद है। और अयूब भाई, आप क्या प्रपोज करते हैं गवर्नमेंट को, इस वक्त क्या बजट लेके आना चाहिए जिससे जो आपके इलाके के लोग हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उसको कुछ रिलीफ मिल सके? जी, हमारा प्रपोजल तो ये है, एक तो कारोबार तो बुरी तरह मुतासिर हुआ। हमारा एक ही सोर्स ऑफ इनकम जो है वो पाक चाइना बॉर्डर है जी। जो गिलगित बल्तिस्तान के तकरीबन ट्रेडर्स जो है वो इस रूट से मुंसलिक है, अपना कारोबार करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों। यहाँ से चलगोजा जाता है एक्सपोर्ट चाइना के लिए, और वहाँ से जो सामान आता है वो शुरू दिन से ही बंद है कोविड-19 की वजह से। तो इसमें जो हमें इस वक्त जो जरूरत है वो इसको दोबारा बहाल करने के लिए बैंक लोन की जरूरत है। हमें कोई भी कमर्शियल बैंक जो है गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त लोन नहीं दे रही है। उनका जो क्राइटेरिया है वो उसको हम मीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मतलब वो ये कह रहे हैं कि अपना स्टॉक शो करें। हमारा सिस्टम ये है कि चाइना के अंदर हम जाके खरीदारी करते हैं हमारी मार्केट के हिसाब से, और वहाँ से जो सामान आता है हम उसी टाइम उसको सेल आउट करते हैं। तो अब स्टॉक हम शो नहीं कर सकते हैं, तो बैंक की जो रिक्वायरमेंट है वो स्टॉक शो करें तो बैंक हमें लोन देती है। ठीक है, अदरवाइज लोन की एक बात है, लोन में गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करे कि आपको बैंक का मतलब स्टॉक के बगैर जो है, कोलेटरल के बगैर आपको लोन दिया जाए। और टैक्स में आप टैक्स में क्या रिलीफ आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को देना चाहिए, या आप किस तरह का प्रपोजल देना चाहते हैं?
टैक्स में यही है कि अब तो बिजनेस ही नहीं चल रहा है, बिजनेस पूरा बंद हो रहा है, आगे बंद होना है। जो ऐसे बीमारी की वजह से आगे मजीद कारोबार को तो मुतासिर होना है। तो अब टैक्स जो है वो बिजनेस कम्युनिटी तो दे नहीं सकती है टैक्स, इसलिए आप हमारी रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, फेडरल गवर्नमेंट से, कि टैक्स में थोड़ा हमें रिलीफ दे दे। और ये जो सेल टैक्स है, सेल टैक्स को कम कर दे, इसको ले आए तकरीबन 8% या 7% पे। अच्छा, विथ होल्डिंग टैक्स है उसमें कमी लाए। अयूब भाई मैं आपके वापस आता हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ साहब, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी 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 आसिफ साहब, आप बात कर रहे थे कि ऑडिट के हवाले से, कि ऑडिट में 2015 से केसेस आए हुए हैं। जी जी मैं कहता हूँ जी बरसा बरस से जो केसेस चल रहे हैं आप उनको देखें, आपने कहीं पे जाके इन्हें फिनिश करना है। नहीं देखें, ये तो एक आपका प्रपोजल है, ये तो बिल्कुल सही प्रपोजल है। आगे इसको जो 20-25% ऑफर करें, ठीक है, और आगे बंदा टैक्स दे, आप उसका फैसला कर दें। आप अब आप ये बताएं, आपके जहन में क्या प्रपोजल है कि 25 लाख जो टैक्स फाइलर हैं वो 1 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाएंगे? इसके लिए आप क्या बिल्कुल खास क्या प्रपोजल देना चाहिए गवर्नमेंट को? ये मैं समझता हूँ हो सकते हैं। सबसे पहले आप नॉन फाइलर वाला जो चैप्टर है इसे क्लोज करें। ठीक है, आप नॉन फाइलर वाला जो फैसिलिटेशन डोर खुला हुआ है उसको आप बंद करें। सबसे बात यही है, आप रखें कि जो लेवल जिंदगी गुजारेगा वो टैक्स पे करेगा, वो रिटर्न फाइल करेगा, तो वो आगे जाएगा। अदरवाइज वो यहाँ सर्वाइवल उसका बंद कर दें। आप देखें लोग टैक्स देंगे, क्यों नहीं देंगे? अब लोग 20-20 अपना विजिट करते हैं अपना आउट ऑफ कंट्री का, और कोई टैक्सी नहीं देता, धड़ल्ले से यहाँ फिरते हैं। आसिफ भाई, लेकिन बात तो थोड़ी सख्त है, लेकिन बात सच्चाई की है कि लोग अवॉइड करते हैं। मतलब देखिए, आप ये बात जो कह रहे हैं ना, लोग बिजनेस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हमारे दोस्त हैं जो कि कारोबार करते हैं और जो कारोबार को रजिस्टर नहीं कराते, और उसके बाद वो कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरह अवॉइड किया जाए। ये यही बात है, ये जब तक लोगों को दोनों मैं कहता हूँ जी बिल्कुल आपकी बात सही है। अभी जो चीनी का स्कैंडल आया और उसमें आपने देखा नहीं है 2 नंबर खाते बनाए हुए हैं और तमाम पॉलिटिशियन है। ये सर जब तक हम सब लोगों ने इस मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं करनी, हमने अपना जो हिस्सा बनता है टैक्स का वो सच्चाई के साथ नहीं देना, तो ये मामला आप बात ये कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस को भी टैक्स सही देना चाहिए, वो नहीं दे रहे इसलिए आवाम नहीं दे रही। ये अभी जो रिपोर्ट आई है जनाब, जो चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट आई है वो वाजे नहीं हो गई। ठीक है, हमारे मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। मैं आपको वापस आता हूँ आसिफ भाई। राव आजम साहब, आप बताएं आप क्या प्रपोजल दे रहे हैं? मेरी प्रपोजल यही है कि इस टैक्स में नंबर 1 तो ये जो नॉन फाइलर वाला चैप्टर है क्लोज करें। आसिफ साहब, जिसने लेवल जिंदगी गुजारनी है मैं राव आजम साहब से बात कर रहा हूँ, रिटर्न फाइल करें। राव आजम साहब आप मौजूद है मेरे साथ? मैं तो आपके साथ। जी आप बताएं आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? मैंने सुजेस्ट किया है जी, मैं तो तजवीज दे रहा हूँ कि इस टैक्स में इस बजट में ये ऑफर करें कि जो बंदा टैक्स फाइलर होगा हम उसको ये इज्जत भी देंगे, उसकी बच्चों की एजुकेशन फ्री होगी, उसका इलाज फ्री होगा, उसके लिए आप आसानियां पैदा करेंगे। और जो टैक्स पेयर होगा उसके पास गोल्डन, उसके पास सिल्वर, उसके पास ब्रॉन्ज ये कार्ड होगा, उसको ये हम हर जगह पे अपना लाइन में भी मैं समझता हूँ कि नंबर 1 पे इस तरह की जो है ना, कहीं ऐसी प्रैक्टिस होती नहीं दुनिया में। टैक्स देना जिम्मेदारी है, इसके लिए गोल्डन, ब्राउन या प्लेटिनियम कार्ड की जरूरत नहीं है। टैक्स देना आपकी कौमी जिम्मेदारी है। नहीं, ये कार्ड पहले भी बने हुए हैं भाई, पहले गलत काम हुआ तो जब तो हाल है हमारे मुल्क का 70 साल में। सही। मैं ये कहता हूँ कि टैक्स देने वाले को जब तक आप इज्जत नहीं दोगे, जब तक उसको और दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनाएंगे कि टैक्स देने का फायदा क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये है, ठीक है, लोगों को आपने बावर करवाना है कि जो टैक्स देने वाला उसको ये रिस्पेक्ट मिलती है, उसके लिए ये आसानियां हैं, उसके लिए एजुकेशन फ्री है, उसके लिए हेल्थ फ्री है। ये जब तक आप नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता वो जिनकी बातें आप कर रहे हैं तो वहाँ यही है ना, तो टैक्स देता है भाईजान, उसको फैसिलिटेट भी करती है रियासत। रियासत ने जब तक लोगों को फैसिलिटेट नहीं करना, लोग टैक्स नहीं देते। एक बात। दूसरी बात है, आप जो टैक्स अविजन लोग हैं, आप उनको आप क्यों सहूलतें देते हैं?
मैं तो क्योंकि चैम्बर जो है वो नुमाइंदा है टैक्स फाइलर लोगों का। अच्छा, अभी एक सवाल का आप मेरे सवाल का जवाब दें। अभी इस वक्त जो सूरत हाल है कोविड-19 में, जिन लोगों को गवर्नमेंट स्टेट बैंक लोन दे रही है, एक उन लोगों को दे रही है 4% जो टैक्स फाइलर हैं उन लोगों, और दूसरे लोगों को दे रही है 5% जो टैक्स फाइलर नहीं है, उनको देना चाहिए उनको क्या लोन? मैंने तो अभी स्टेट बैंक के अपना मेरी मीटिंग हुई है, मैंने उन्हें कहा जी बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जो नॉन फाइलर है इसको कोई चीज नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट को बिल्कुल यही तो चीज है। आप देखें, आप जब ये रखेंगे आप टैक्स, वो उसे क्या जरूरत है, एक वो उसने टैक्स देना ही नहीं है, तो वो अपना सहूलतें ले रहा है सारी। यही बात है, मैं कहता हूँ जी एक आप करते हैं कि हमने तमाम सहूलतें देनी है टैक्स फाइलर को, नॉन फाइलर को हमने कुछ नहीं देना। एक चीज, दूसरी चीज मैं समझता हूँ कि जब तक हम इन चीजों की तरफ नहीं आएंगे, हम अपना, मैं नहीं समझता कि आप टैक्स फाइलर की तादाद बढ़ा सकेंगे। आपको इसके लिए, और दूसरी चीज, ये मुल्क है 4-5% लोगों के लिए, जो ये बड़े लोग हैं, अच्छा। SMEs और छोटी सनतें और ताजर, इनको कहीं भी इंटरटेन नहीं किया जाता। ये मुल्क हम सबका है, ये मुल्क हम सबका है, 4-5 लोगों के लिए नहीं है सर, लेकिन मसला ये कि सूरत हाल ऐसी बन गई है। ये बात यही है कि फैसिलिटेट वही होते हैं जी, तमाम जो स्टेट बैंक पॉलिसीज बनाता है उससे वही फायदा उठाते हैं, एक्सपोर्ट में जो भी हो वही फायदा उठाते हैं। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि बिजनेस कमेटी हमें आगे प्रपोजल देती है कि आप जो है टैक्स ना लगाएं, टैक्स कम करें, और ये इस तरह के प्रपोजल हमें देते हैं। नो, अच्छा वो नहीं, ये अच्छा, मैं मेरी बात सुने, आप उन 25 लाख लोगों पे ही आप बोझ लाते जाएं। राव आजम साहब, हम आपके वापस आते हैं और फिर आपसे बात करते हैं इस पर तफसील से। वेलकम बैक टैक्स, और आपके साथ मैं हूं सबा शेख, और हम डिस्कस कर रहे हैं कैसा होगा बजट 2020। अनवर काशिम मुमताज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी अनवर साहब, हमारे पैनलिस्ट से हमारी डिस्कशन जो जारी थी उसको कंटिन्यू कीजिए। राव आजम साहब से हम बात कर रहे थे। जी राव साहब। जी, बस मैं आपसे बात ये कर रहा था कि ये जो सूरत हाल है ना, ये बड़ी पेचीदा है। मतलब इसमें इस तरह नहीं कह सकते कि सिर्फ गवर्नमेंट का कसूर है। नहीं, मैं आपको देखिए थोड़ी सी बात समझने वाली है। कितनी एमनेस्टी स्कीम आई? ताजर क्या कहते हैं, आपने जो सवाल किया वो ये था कि जी ताजर कहते हैं हमारे ऊपर टैक्स ना लगाएं, आप टैक्स हटा दें, इसकी रेशो कम कर दें जी। लेकिन वो कहते क्यों है? वो इसलिए कहते हैं कि हम उन्हीं लोगों पे टैक्स बर्डन बढ़ा रहे हो जो ऑलरेडी आपके पास टैक्स फाइलर है। आप नए टैक्स पेयर क्यों नहीं तलाश करते? आप जब तक नए लोगों को इसमें शामिल नहीं करेंगे, आप रास्ते इनके महदूद करते जाएं। ठीक है, बात ठीक है, आपकी बात वैलिड है। मैं वापस आता हूँ वापस आपके पास अयूब साहब से। अयूब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं? अच्छा, आसिफ साहब से बात कर रहे हैं। आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं? जी बिल्कुल। अच्छा आसिफ साहब, ये बात कर रहे हैं राव आजम साहब के, जो है हम नए जो टैक्स फाइलर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करे हुकूमत, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या रोल प्ले कर सकती है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो इसमें मेन रोल प्ले कर सकती है कि वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स का इशू है वो कॉन्फिडेंस की बुनियाद के ऊपर है। ठीक है, अगर आप एक बात इस बात की एग्जांपल इस तरह दें कि एक ताजिर जब ज़कात देने का वक्त आता है तो वो अपनी पूरी ज़कात देता है, लेकिन जब टैक्स देने का टाइम आता है तो वो टैक्स में तो एक जुर्माने के तौर पे समझता है। सही है। तो इस वजह से वो टैक्स में हो सकता है मैक्सिमम तौर पर उसको बचाने की कोशिश करता है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है चैम्बर भी रोल अदा कर सकती है, गवर्नमेंट भी रोल अदा कर सकती है। मजबूरी ये है कि आज तक हमने इसकी नेशनल पॉलिसी नहीं बनाई। एक पॉलिसी आप बनाएं, तमाम लोग बैठ के उसको 5 साल या 10 साल उस टैक्स पॉलिसी को चलाएं, जो उसमें रोज जो अमेंडमेंट करनी है वो एवरी ईयर आप कर भी सकते हैं, लेकिन एक पॉलिसी तो बनाए। हर गवर्नमेंट आती है, वो पॉलिसी चेंज करती है, जिसकी वजह से ताजिर बढ़ाती है। तो आप ये कह रहे हैं कि नए लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, नेशनल टैक्स पॉलिसी बनाई जाए, नेशनल टैक्स पॉलिसी बनाना। कोविड-19 के बाद तो नेशनल टैक्स पॉलिसी पाकिस्तान का मुस्तकबिल बन गई है। सही।
अगर हम टैक्स जमा नहीं करेंगे तो हम अपना मुल्क नहीं चला सकेंगे। ठीक है, ये तो मतलब ये अगर एहसास हो जाए मेरे ख्याल में कारोबारी हजरात को तो बहुत आप ये देखें ना कि अगर इस वक्त हम टोटल जीडीपी का 98.2% हम कर्जा ले चुके हैं। जी हाँ। ये कर्जा जब भी हम देंगे जब हम टैक्स को देंगे, जब हमारी कौम टैक्स ही नहीं देगी तो ठीक है, आपकी बात बहुत वैलिड है, आपकी बात आ गई है। हम अयूब साहब के पास जाएंगे। अयूब साहब मेरे ख्याल हमारे साथ मौजूद नहीं है। बिल्कुल। अयूब साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी काशिफ भाई आवाज आ रही है। अच्छा, आपने ये बात की कि यहाँ पे कारोबार कम हो गया है, एक तो टूरिज्म का कारोबार कम हो गया है, होटल इंडस्ट्री बैठ गई है, छोटे जो एसएमईज हैं वो बैठ गए, तो अब आप ये कह रहे हैं इंसेंटिव दें, सेल टैक्स में रिबेट, लेकिन और आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे यहाँ पे कारोबार फ्लरिश करे? देखिए काशिफ भाई, शुरू कायम पाकिस्तान से अब तक जो है वो बिजनेस कम्युनिटी ही पाकिस्तान में टैक्स दे रही है। ठीक है, अभी जो हमारे पार्टिसिपेंट जो बात कर रहे थे कि टैक्स देने के बावजूद इनको कोई रिगार्ड नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। अभी देखे कोई ब्यूरोक्रेसी में आप जाएं तो इनकी बहुत बड़ी इज्जत है, लेकिन एक कारोबारी जो टैक्स देता है, शुरू दिन से टैक्स दे रहा है, उसको उस ऑफिस में भी कोई इज्जत नहीं है। तो लिहाजा जो टैक्स पेयर हैं, जो फाइलर्स हैं, उनको इज्जत मिलनी चाहिए। दूसरी बात, जो लोन्स के हवाले से जो बात कर रहे थे अभी, नॉन फाइलर को लोन देने का जवाब ही नहीं बनता है ना। जब फाइलर आपके पास मौजूद है, अब हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सारे ही फाइलर हैं, तो नॉन फाइलर को लोन देने की जरूरत ही क्या है? या तो उसको उस फाइलर के उस नेट में लेकर आ जाए तब आप उसको लोन दे दें, अदरवाइज उसको लोन देने का कोई जवाब नहीं बनता। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो बहुत बड़ा सेक्टर है मिनरल्स एंड माइनिंग का, जिसमें हमारे पास कॉपर, मार्बल, ग्रेनाइट, आयरन, एंटीमनी, इतने सारे मिनरल्स जो 1000 साल तक का डिपॉजिट है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। इस सेक्टर पे आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी है। इस हमारे लिए मशीनरी की जरूरत है, लेटेस्ट इक्विपमेंट की जरूरत है, इसमें लोनिंग की जरूरत है। वैसे ही पड़े हुए पहाड़ पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कहीं पर भी इतना डिपॉजिट नहीं है जितना गिलगित बल्तिस्तान में है। अच्छा। और हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये है कि चूंकि हम बॉर्डर के साथ है, चाइना हमारे साथ ही बहुत तकरीबन 3 घंटे का फासला है, हम इस सारे प्रोडक्ट को चाइना मार्केट में आसानी से पहुंचा सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस वक्त स्कीम आई है, इसी तरह आपके यहाँ भी कोई स्कीम लाई जाए ताकि यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करें? जी बिल्कुल, ये देनी चाहिए, स्कीम देनी चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी की जरूरत है, लोनिंग की जरूरत है। फेडरल जो है वो यहाँ पे इंटरनेशनल इन्वेस्टर ले आए, नेशनल लेवल पे इन्वेस्टर ले आए, और बहुत बड़ी मार्केट है। इसके अलावा हमारे पास फ्रूट प्रोसेसिंग के हवाले से ये हमारे पास चेरी है, खुबानी है, नाशपाती है, बल्क क्वांटिटी में मौजूद है। हम हमारे पास उसको पल्प बना सकते हैं, उसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं, बहुत बड़ा ये सेक्टर बन सकता है। ऐसा निजाम है नहीं वहाँ पे। बजट में हमारी रिक्वेस्ट ये है फेडरल गवर्नमेंट से, इस बजट में इन सेक्टर को भी फोकस करें, इस सेक्टर पे भी थोड़ी तवज्जो दें। आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ तो टैक्स में रिलीफ दिया जाए जो ऑलरेडी लोग हैं, और आप ये कह रहे हैं मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट की जाए और फ्रूट्स वगैरह में वहां पे लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो इन्वेस्टमेंट करें ताकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जैसी कोई स्कीम लेके आई जाए वहां पे। जी बिल्कुल, इसमें देखे ना काइबर रेट जो है इसको कम कर देना, 1 साल के लिए कोई मसला, 9 महीने के लिए काइबर रेट को कम कर दे। 7% तो आगे इंटरेस्ट रेट हर जी वो इसको कम कर दे, लोनिंग दे दें। अच्छा, इसके अलावा टेक्निकल साइड पे एसेस करे आगे गिलगित बल्तिस्तान में। अच्छा। बहुत बड़ी मार्केट है गिलगित बल्तिस्तान, अगर इस पे फोकस किया जाए। ठीक है। अब तक इस सेक्टर पे कोई काम नहीं हुआ। दूसरी बात, इस कोविड-19 की वजह से मैं आपसे एक बात शेयर करूँ आपकी वसादत से, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पूरे सूबे में एक वेंटिलेटर मशीन नहीं है। ठीक है। आप हैरान होंगे इस बात को, एक वेंटिलेटर मशीन। और अब जो है वो बड़ी मखदूश है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट, आपकी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंच रही है कि वो वहां पे भी इस चीज को देखेंगे, वेंटिलेटर की जो है वो कमी को पूरा किया जाए। लेकिन जो आपके टैक्स के हवाले से प्रपोजल आए, बजट के हवाले से, वो मेरे ख्याल में बहुत वैलिड है और हम उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। जी आसिफ साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी जी जी। अब आप मुझे बताएं कि मतलब हम प्रोग्राम को क्लोज करने की तरफ जा रहे हैं,
जो आपने बातें की हैं वो उनमें ये आपने कहा कि कॉन्फिडेंस है और आप कह रहे हैं नए लोगों को आइडेंटिफाई करें। दूसरी चीज आप ये कह रहे हैं ऑडिट के केसेस क्लोज होने चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। इसके अलावा जो नेक्स्ट ईयर जो 2021 के अंदर जो हम फोरकास्ट करने जा रहे हैं अपने बजट की और टैक्स की, रेवेन्यू जो कलेक्शन ताजिर जो अपना गोशवारा जमा कराता है तो उसको बगैर ऑडिट के कबूल करना चाहिए। ठीक है ये बात आ गई। तो आपके पॉइंट मतलब ये पॉइंट आ गया कि अगर लास्ट कोई यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम दे दी जाए ताकि जो भी अपना रिटर्न फाइल करे उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। जी हाँ। इसके साथ साथ ये है कि काशिफ भाई देखें, अभी कारोबार होगा तो टैक्स होगा। ठीक है। अभी हमारे मीरपुर खास में जैसे आम की फसल अभी बिल्कुल रेडी है और आप देखें अगर इसकी एक्सपोर्ट नहीं होगी तो पाकिस्तान ये आम हम लोग आपकी बात बिल्कुल सही है, कारोबार होगा तो टैक्स होगा, लेकिन कारोबार होगा तो टैक्स होगा। ठीक है। कारोबार बढ़ाने के लिए जो आपने भी जैसे जिक्र किया था स्टेट बैंक की फाइनेंसिंग स्कीम का, जी आप यकीन जानिए कि बैंकें अभी तक ताजिरों के साथ कॉपरेट नहीं कर रही। ठीक है। चलें हमें प्रोग्राम क्लोज है ना, मैं राव आजम साहब से बात कर लूँ। सर आप कोई क्लोजिंग उसमें बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी देखें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो आप नए टैक्स फाइलर जब तक नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, आपकी पॉइंट आ गया, बिल्कुल वैलिड पॉइंट आपका। इस्तेमाल करता मैं इसे कहूँगा टैक्स सिस्टम है। ठीक है। एक लोगों का एतमाद क्यों नहीं है? आप ये देखें कि जब तक आप लोगों का ट्रस्ट बहाल नहीं करेंगे कि लोग देखते हैं कि यार मैं जो टैक्स देता हूँ वो मेरे ऊपर खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेरे ये बातें आपकी आ गई हैं। कोई नई बात करने से हमें प्रोग्राम क्लोज करना है। आजम साहब हमें प्रोग्राम क्लोज करना है। कोई नई बात नई बात ये है कि जो हमारी SMEs है, छोटे सेक्टर है, आप उनको नंबर 1 स्टेक होल्डर्स को साथ लेके बैठे, इनको ऑन बोर्ड लें और इनके जो मशवरे हैं उन पे आप अमल करें। आप प्रपोजल हमसे ले लेते हैं चैम्बर से, आप ताजरों से प्रपोजल हर साल ली जाती है, लेकिन एक भी पॉलिसी इनको ऑन बोर्ड लेके नहीं बनाई जाती। अगर ये इसमें सीरियस है कि हमने कोई अच्छा बजट लेके आना है तो तमाम चैम्बर्स को ऑन बोर्ड ले, तमाम एसोसिएशंस को ऑन बोर्ड ले और बैठ के ये मुल्क हम सब मिलकर इसे आगे लेके जाना है। ठीक है। इसकी तरक्की तभी होगी। एक बात जो मैंने पहले किया वो बहुत जरूरी है समझने वाली कि आज तक भी क्या होता है, उसकी अमाउंट जितनी भी हो वो हो रहा है वो ताजर और सनतकार ही देते हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई सर, हमें प्रोग्राम क्लोज करना है। बिल्कुल हमें पता है कि ताजर और सनतकार ही टैक्स देते हैं, लेकिन आपकी बात आ गई, हमें प्रोग्राम क्लोज करना है। देखें बिल्कुल हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, आसिफ मिराज साहब, राव आजम सजीर साहब, इनका बेहद शुक्रिया कि टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। अनवर साहब, जिस तरीके से बात ओवरऑल वही हो रही है कि जो टैक्स पेयर है उसको जो इंसेंटिव दिए जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नॉन फाइलर है उसको फिर क्यों इतनी मराद दी जाती हैं, उसके लिए इतनी सहूलियात क्यों दी जाती हैं? देखिए ये सब एक सबकी जिम्मेदारी है। इसमें जब मैंने आइडेंटिफाई किया चैम्बर भी अपना रोल प्ले करेगा, वो कारोबार करने न दें लोगों को कि वो NTN पे नहीं है। हुकूमत की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन जब तक नीचे ग्राउंड पे लोग चैम्बर्स या ट्रेड बॉडीज सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये चीजें अपलिफ्ट नहीं होती। बात बिल्कुल सही है कि लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है, ये बात सही है बिल्कुल, लोग ज़कात दे देते हैं, टैक्स नहीं देना चाहते, लेकिन ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। बेसिकली ये चीज़ जो है ये बड़ी तकलीफ दे है कि आप टैक्स अपना दें, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और फिर आप सवाल पूछें उनसे। हम ये बात हमेशा करते हैं कि आप अकाउंटेबल करें उनको, आप पूछेंगे कि पैसा कहाँ खर्च हुआ, और ये बात भी उनको सही है, कारोबारी ज़्यादा सपोर्ट करते रहे इस मुल्क को, लेकिन ये नंबर्स बड़े कम हैं। ये नंबर्स इतने कम हैं और आबादी जो इतनी ज़्यादा है उसको नजर ही नहीं आता कि टैक्स से क्या कोई फैसिलिटी आ रही है। तो और हमारा जो लोन का जो लेने का रविश है वो बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। तो इसमें वजह से मेरे ख्याल में टैक्स के जब तक फाइलर्स बढ़ेंगे नहीं, जब तक ये मसला हल नहीं होगा, और ये हमें सबको समझना चाहिए। बिल्कुल। तो आज का शो आप लोगों को कैसा लगा ये बता सकते हैं हमारी सोशल साइट पर, ऐसे ही फॉलो करते रहिए टैक्स।